बिहार की राजनीति में आगामी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बड़ा दांव चलते हुए अपनी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने वीणा मानवी को पार्टी की सदस्यता दिलाने के साथ उन्हें बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी का संभावित प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी में शामिल होते ही वीणा मानवी की बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि जनशक्ति जनता दल इस सीट पर पूरी तरीके से जो है अपना ताकत दिखाना चाहती है और इस सीट पर मुकाबले के लिए तैयारी में जुट चुकी है। इसकी जानकारी खुद तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा की। उन्होंने लिखा कि वीणा मानवी ने जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। परिवार का हिस्सा बनने का उन्होंने निर्णय ले लिया है। पार्टी ने उनका स्वागत करते हुए उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। अपने संदेश में तेज प्रताप यादव ने कहा कि पार्टी ने वीणा मानवी को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपने और आगामी उपचुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि वीणा मानवी अपने समर्पण, सेवा भाव और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के साथ क्षेत्र की जनता की आवाज मजबूत करेंगी और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर और पार्टी को नई मजबूती भी देंगी। दरअसल पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार की महत्वपूर्ण और चर्चित सीटों में से एक मानी जाती है। ये सीट फिलहाल खाली हो चुकी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां से विधायक चुने गए थे। बाद में उनके राज्यसभा सदस्य बनने के कारण ये सीट खाली हो गई है। अब यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी मतदान की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बांकीपुर सीट से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से उनका गढ़ माना गया है। ऐसे में इस सीट पर होने वाले उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं होगा, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा का भी संकेत माना जा रहा है। इसी बीच जनसुराज भी इस सीट पर पूरी सक्रियता के साथ दिख रहा है। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हालांकि जनसुराज की ओर से अभी तक उम्मीदवार के नाम औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं जरूर हैं कि यदि रणनीतिक परिस्थितियां बनी तो प्रशांत किशोर स्वयं वहां से चुनाव में उतर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और गठबंधन महागठबंधन की रणनीति पर भी नजर बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी परंपरागत सीट को बचाना प्रतिष्ठा का सवाल होगा, जबकि विपक्ष इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो आपको बता दें कि कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि बांकीपुर उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक और बीजेपी अपनी मजबूत संगठनात्मक पकड़ के साथ मैदान में उतरेगी, वहीं दूसरी ओर जनशक्ति जनता दल, जनसुराज और अन्य दल भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी पेश कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह बनी हुई है कि इस सीट पर किस पार्टी का परचम लहराएगा और कौन सी पार्टी इस सीट पर अपनी जीत दर्ज करती है, क्योंकि सभी पार्टियां इस सीट पर उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। सभी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। कोई अपनी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों को सामने ला रहा है, तो कोई नए चेहरों को भी सामने ला रहा है। तो ये बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार की राजनीति के लिए। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जनसुराज और अन्य राजनीतिक दल किसे मैदान में उतारते हैं और बांकीपुर की सियासी लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।